बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और शांत गांव था, सुखपुर, जहां लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में दो किसान रहते थे। एक था रामू, जो गरीब था पर मेहनती और ईमानदार। दूसरा था श्यामलाल, जो बहुत अमीर था लेकिन घमंडी और आलसी। रामू के पास सिर्फ एक छोटा खेत था, एक पुराना हल और अपनी मेहनत। हर सुबह जब गांव सो रहा होता, रामू उठकर खेत चला जाता। उधर श्यामलाल बड़ा किसान था। उसके खेत फैले थे दूर दूर तक। दर्जनों नौकर और मशीनें थीं, लेकिन खुद वो कभी खेत में न जाता। मेरे पास पैसा है, मुझे क्या जरूरत खुद मेहनत करने की। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। गांव वालों ने सोचा अब तो खूब बारिश होगी, लेकिन वो बादल बस मंडराए और बिना बरसे चले गए। दिन बीतते गए, जमीन सूखने लगी और लोगों के चेहरों पर चिंता दिखने लगी। रामू ने देखा कि अगर बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं बचेगी। उसने फैसला किया, अब कुछ करना पड़ेगा। रामू ने अपने खेत के कोने में एक छोटा तालाब बनाना शुरू किया। खुद ही मिट्टी खोदता, पत्थर हटाता और हर बूंद पानी की कद्र करता। आज मेहनत करूंगा ताकि कल की फसल बचा सकूं। श्यामलाल रामू के पास आता है। अरे रामू, तेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तो ट्यूबवेल है, मशीन है, पैसे हैं। देख लेना, पूरे गांव में बस मेरी फसल लहराएगी। लेकिन बारिश नहीं हुई। श्यामलाल का ट्यूबवेल भी सूख गया। नौकरों ने काम छोड़ दिया और उसके खेत सूखते चले गए। ये क्या हो रहा है? मेरे पास सब कुछ था, फिर भी फसल क्यों बर्बाद हो गई? उधर रामू अपने छोटे तालाब से धीरे धीरे सिंचाई करता रहा। उसने कम पानी वाली फसलें बोई थीं और हर पौधे को प्यार से सींचा। धीरे धीरे उसके खेत हरे हो गए, फसल लहलहाने लगी। गांव में चर्चा होने लगी। रामू की समझदारी और मेहनत ने उसे इस सूखे में भी बचा लिया। श्यामलाल शर्मिंदा हो गया। वो रामू के पास गया, सिर झुकाकर बोला, रामू, तू तो सच्चा किसान निकला। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया मेहनत ही असली धन है। भैया, खेत पैसा नहीं पसीना मांगता है, और जो वक्त पर मेहनत करता है वही असली अमीर होता है। उस दिन के बाद श्यामलाल ने अपना घमंड छोड़ दिया। वो भी खेत में आने लगा, रामू से सीखने लगा और दोनों ने मिलकर गांव को फिर से हरा भरा बना दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? घमंड कभी टिकता नहीं और मेहनत करने वाले को कोई नहीं हरा सकता। समय पर सोचो, मेहनत करो, यही सफलता